फ्यूचर में कौन से फील्ड्स में स्कोप है, अच्छे पैसे कमाने के लिए करियर ऑप्शन क्या है, क्या गेमिंग से करियर बनाया जा सकता है। देखिए करियर के बारे में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ऑप्शंस पता ही नहीं होते। कितना मजा आएगा नहीं कि गेम्स खेल के करियर और पैसे बनाए जाए। 20 साल पहले ऐप डेवलपर बनने के लिए एप्स तो क्या स्मार्टफोन्स ही नहीं थे, लेकिन आज के टॉप एप्स दुनिया की मोस्ट डिजायर्ड वर्क प्लेसेस में से एक हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया काफी बदल गई और फ्यूचर में इस बदलाव पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगने वाला। ये जरूरी है कि हम ऐसे करियर्स चूज करें जो फ्यूचर प्रूफ हो। इस वीडियो में गेमिंग से लेकर एनवायरनमेंट तक हम आपको टॉप 10 डिफरेंट करियर ऑप्शंस बताने वाले हैं। ऐसे करियर ऑप्शंस जिनकी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। देखिए आपके इंक्लिनेशन और टैलेंट के अनुसार आपकी लिस्ट हमसे अलग हो सकती है, बट आई एम श्योर कि इस लिस्ट के हर पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त कुछ नए करियर ऑप्शंस जान पाए। भारत की यूथ के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 10, कमर्शियल आर्टिस्ट। ये शब्द सुनते ही एक टिपिकल इमेज सामने आती है। कुर्ता पजामा पहने, लंबे बाल और एक झोला लेकर घूमने वाला एक गरीब इंसान। लेकिन 21st सेंचुरी का आर्टिस्ट अलग है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स के जरिए अपने आर्ट को मार्केट करना जानता है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन डिजिटल ऑक्शंस ऑलरेडी हो रहे हैं जहां लोग अपना डिजिटल आर्ट बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मीम $5 लाख के लिए एज एन NFT बिक गया। 2020 में हमने देखा कि कई बिजनेसेस डिजिटली ऑपरेट करने लगे। हर बिजनेस को मार्केटिंग के लिए, लोगोस, क्रिएटिव्स, पोस्ट बनाने के लिए डिजाइनर्स की मदद लगने वाली है। मेन्यू कार्ड से लेके इंटीरियर डिजाइनर तक क्रिएटिव लोगों के लिए स्कोप बढ़ने वाला है। तो स्किल्स क्या लगेंगे? आपको टेक्नो savvy होना पड़ेगा। पहले लोग पेंट ब्रश उठाते थे, आज आपको सॉफ्टवेयर सीखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ खुद के लिए नहीं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आर्ट बनाना सीखना होगा। नंबर 9, हेल्थ केयर। डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, ये ट्रेडिशनल ऑप्शंस कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से नए जॉब्स क्रिएट जरूर होने वाले हैं। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में टेलीमेडिसिन की जरूरत है। भारत की जिन कोनों में हैवी इक्विपमेंट पहुंच नहीं सकती, डॉक्टर्स पहुंच नहीं सकते, वहां डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज पहुंच सकती। गोइंग वन स्टेप अहेड, आने वाले 10 सालों में 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली। फिर डॉक्टर्स ऑगमेंटेड रियलिटी से रिमोट सर्जरी कर पाएंगे। ऑब्वियसली हेल्थ केयर एक काफी डिमांडिंग जॉब है, लेकिन काफी फुलफिलिंग भी है। हो सकता है आपको आपकी लाइफ में काफी ज्यादा ट्रेजेडी देखनी पड़े, तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा। नंबर 8, इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। क्लाइमेट चेंज इज रियल और हमें इको वॉरियर्स की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि NGOs एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो सॉल्यूशंस ढूंढ के हमारे प्रॉब्लम्स कम करें। सोलर एनर्जी में स्कोप है, इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाने में स्कोप है, पानी का वेस्टेज कम करने में स्कोप है। कॉर्पोरेट्स अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट के प्रति प्यार यहाँ यूज हो सकता है। इनिशियली लोग आप पर हंसने वाले हैं क्योंकि लिटरली आपको फ्लो के अगेंस्ट जाना है। जो चलता आया है उसे चैलेंज करना है। तो अगर आप काफी जल्दी गिव अप करते हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। नंबर 7, मशीन लर्निंग। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2017 में दुनिया को शॉक करने वाली एक घटना घटी। स्टॉकफिश 8 एक चेस प्रोग्राम है जो 1 सेकंड में 70 मिलियन चेस पोजीशंस कैलकुलेट कर सकता है। कई डेकेड्स का चेस का डेटा, एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में कूट के भरा है। 2017 में गूगल के AlphaZero चेस प्रोग्राम ने स्टॉकफिश 8 के साथ 100 चेस गेम्स खेले और AlphaZero एक भी बार नहीं हारा। गजब बेइज्जती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि AlphaZero को किसी इंसान ने चेस खेलना नहीं सिखाया। वो खुद ही के अगेंस्ट चेस खेल कर सीखा, और वो भी सिर्फ 4 घंटों में। एक नए चेस प्रोग्राम को 0 से नंबर 1 बनने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगे। That's मशीन लर्निंग। ऑब्वियसली हम आयरन मैन देख के सोचते हैं कि सब आसान होगा, लेकिन नहीं। कई बार काम रेपिटेटिव और टेक्निकल हो सकता है। मशीन्स को ट्रेन करने के लिए आपको मशीन्स के जैसा काम करना होगा। नंबर 6, लॉ। जॉली LLB जैसी मूवीज हमें लॉ की सिर्फ एक साइड दिखाती है। क्रिमिनल लॉ तो है ही, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इंटरनेशनल लॉयर्स की जरूरत होने वाली है। सिर्फ पिछले 2 सालों में हमने इंटरनेट के पूरे लाइफ टाइम का 90% डेटा प्रोड्यूस किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, और ये इंटरप्रेट करने के लिए हमारे लॉज और हमारे लॉयर्स दोनों को अपग्रेड होना पड़ेगा। प्लस जब रोबोट्स आएंगे तो वो कौन से देश के नियम फॉलो करेंगे? अगर सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? पैसेंजर, कंपनी या इंजीनियर? इट्स सिंपल। हमारा वर्ल्ड जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही ज्यादा रूल्स बनेंगे और उतने ही ज्यादा रूल्स तोड़ने वाले इंसान पैदा होंगे। लॉ को संभालने के लिए पूरी दुनिया को लॉयर्स की जरूरत होगी। लॉयर्स हमेशा खुद को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। अगर आप लाइफ सेट करने की मेंटालिटी से फ्यूचर के लॉयर बनने निकले तो आप काफी मीडियोकर लॉयर बन जाओगे, एंड आई डोंट थिंक यू वांट दैट। नंबर 5, डेटा साइंस। जब गूगल ने अपनी ईमेल सर्विस लॉन्च की तब उन्होंने यूजर्स को 1 GB डेटा देना शुरू किया।
तब बिल गेट्स ने भी कहा कि 1 GB डेटा की किसको जरूरत है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखिए, आज हम जानते हैं कि जब डेटा की बात आती है तब बिल गेट्स जैसे एक्सपर्ट्स भी कितने गलत थे। डेटा इज द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, काफी इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं। इंटरनेट की फ्री सर्विसेज फ्री इसीलिए होती है क्योंकि वो पेमेंट में हमसे हमारा डेटा लेती हैं। आज का फैक्ट ये है कि हम कन्वीनियंस के लिए प्राइवेसी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट डेटा साइंटिस्ट यही काम करते हैं, हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई होती है, उसे मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना और उससे प्रोडक्ट्स डेवलप करना फ्यूचर का इन डिमांड जॉब है। आज भी यूएस में डेटा साइंटिस्ट की एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपीस है। जहां पैसा ज्यादा है वहां कंपटीशन तो होगी। आपका एजुकेशन कहां से हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपके नेचुरल स्किल्स क्या हैं, ये यहां मायने रखता है। नंबर 4, एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में ये फर्क है कि सिंपैथी यानी किसी की दया आना और एम्पैथी यानी किसी के दर्द को समझना। दूसरों की प्रॉब्लम समझना एक सॉफ्ट स्किल है, एक हार्ड साइंस नहीं। लेकिन इसी के लिए थेरेपिस्ट, लाइफ कोचेस, काउंसलर्स, प्रोफेशनल मेंटर्स, ऐसे प्रोफेशंस इन डिमांड होने वाले हैं। साइकोलॉजी हर जगह है, क्लिनिकल साइकोलॉजी से लेके कंज्यूमर बिहेवियर तक, इट्स एवरीवेयर। किसी भी ब्रांड के लोगों को देखिए, वो एक कहानी सुनाता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन उनके कलर्स के जरिए, उनके डिजाइन के जरिए, उनके फॉन्ट्स के जरिए। डिजाइनर्स को कंज्यूमर बिहेवियर समझने में साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग होते जाएंगे, कम एज में ज्यादा प्रेशर लेने लगेंगे। जरा सोचिए, वो मदद के लिए, गाइडेंस के लिए कहाँ जाएंगे? There is power in understanding how people behave. तो स्किल्स क्या लगेंगे? आपको लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट बनना है, कभी कभी उनके डार्कनेस को खुद से दूर रखना है। हमारे टॉप 3 इन डिमांड करियर ऑप्शंस बताने से पहले वी वांट टू थैंक अपग्रेड फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अपने फील्ड में एक्सीलेंस तक पहुंचने का एक तरीका है अपग्रेड, जिससे डेटा, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की फील्ड में आप टॉप लेवल एजुकेशन दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से घर बैठे पा सकते हैं। अपग्रेड में फ्लेक्सिबल कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, जहां आप आपके पेस पे और आपके टाइम पे एजुकेशन ले सकते हैं। कई बार एम्प्लॉयर्स हायर करते वक्त आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है ये देखते हैं और उससे आपकी नॉलेज को जज करते हैं, क्योंकि रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के पास नॉलेजेबल फैकल्टी भी होते हैं। कई कोर्सेज में 1-on-1 इंटरेक्शन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ लाइव सेशंस और मेंटर सपोर्ट भी ऑफर किया जाता है। जहां ऑन कैंपस एमबीए का कॉस्ट 18 to 23 lakhs हो सकता है, अपग्रेड गिव्स यू द सेम एजुकेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। सो चेक आउट द अपग्रेड ऐप, जो आपको सिर्फ नाम की डिग्री को ना और काम की डिग्री को हाँ कहने में हेल्प करता है। डाउनलोड द अपग्रेड ऐप नाउ। नंबर 3 इज गेमिंग। बचपन में हमें कहते थे कि कंप्यूटर पे गेम्स खेलना यानी वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन फोर्टनाइट वर्ल्ड कप का प्राइज पूल कितने का था पता? $30 मिलियन। नहीं, मैं नहीं मानता। योहान सैंडरस्टाइन 27 साल का है और पूरी दुनिया का रिचेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। उसने पोर्चुगल के लिस्बन में 17 बेडरूम का मैंशन खरीदा। इसकी प्राइस है 54 करोड़ रुपीस। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री $300 बिलियन की है और भारत में भी तेजी से बढ़ रही है। बात सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमर्स की नहीं है, गेमिंग रिलेटेड फील्ड्स भी ग्रो होने वाले हैं। ऑर्गेनाइजर्स, कमेंटेटर्स, गेमिंग जर्नलिस्ट, रिव्यूअर्स, ऐसे फील्ड्स भी इन डिमांड होने वाले हैं। और प्रूफ आपके सामने है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि दुनिया के हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर ने गेमिंग और कॉमेडी से अपना पूरा करियर बनाया। जो लोग आज भी गेमिंग को करियर ऑप्शन नहीं समझते, वो पास्ट में जी रहे हैं। लेकिन गेमिंग एज अ करियर आसान नहीं है। किसी भी दूसरे स्पोर्ट की तरह यहाँ भी डिसिप्लिन की जरूरत है। एमेच्योर गेमर्स और प्रोफेशनल्स में डिफरेंस यही होता है कि प्रोफेशनल गेमर्स अपने गेम्स को अपना काम समझते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे ग्रो करें, कैसे अपना गेम सुधारें। नंबर 2, वेस्ट। किसने कहा कचरे की वैल्यू नहीं होती? चाइना में एक साल में कचरे से इतना कोबाल्ट रिकवर होता है जितना कि वहाँ माइन भी नहीं होता। सिर्फ ई वेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, हर इंसान एटलीस्ट 2 सालों में अपना फोन तो बदलता ही है। और पुराने फोन्स का क्या होता है? कहीं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर कचरे में फेंके जाते हैं। लेकिन आपके फोन में लिटरली गोल्ड होता है। इस वीडियो में पुराने स्मार्टफोन और कंप्यूटर पार्ट्स से इतना सारा सोना कैसे रिकवर हो सकता है ये दिखाया। सोचिए, अगर आप आपके एरिया में ई वेस्ट कलेक्ट कर पाए और उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए तो। वेस्ट मैनेजमेंट $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और भारत के सफाई में हाथ बढ़ाने वाले लोगों की सख्त जरूरत है। ऑब्वियसली आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा, खुद की टीम बनानी होगी और उन्हें कन्विंस करना होगा। इस फील्ड में पैसा तो है, लेकिन शुरू में आपको पैशन के लिए काम करना होगा। फ्यूचर का टॉप जॉब रिवील करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन फैक्ट। ऑक्सफोर्ड का स्टडी कहता है कि रोबोट्स 20 मिलियन लोगों के जॉब्स खाने वाले हैं। 19th सेंचुरी में लोग घोड़ा गाड़ी से स्टीम इंजन पर शिफ्ट हो गए। जो ड्राइवर्स पहले घोड़ा चलाते थे वो अब स्टीम इंजन चलाने लगे। घोड़े गए, इंजन आए। लेकिन 21st सेंचुरी में हो सकता है कि सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही ऑब्सोलीट हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा करियर चुनें जो एटलीस्ट 50 इयर्स के लिए एग्जिस्ट करे। नंबर 1 जॉब ऑफ द फ्यूचर है लीडरशिप।
आप हिस्ट्री देखें या फ्यूचर देखें, लीडर्स की हम सबको जरूरत हमेशा रही है। पहले राजा हुआ करते थे, आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं। क्योंकि लीडर्स जॉब टेकर्स नहीं, जॉब गिवर्स होते हैं। लीडर्स अपॉर्चुनिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने टीम के लिए भी ढूंढते हैं। ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज्यादा इंटरनल फैक्टर्स पर निर्भर होते हैं, फिर वो कोई भी फील्ड हो। एग्रीकल्चर में लीडर्स की जरूरत है ताकि वो छोटे किसानों को साथ लाकर एक एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सके। टेक्नोलॉजी में लीडर्स की जरूरत है। भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, और इतने सारे डेटा को मैनेज करने के लिए इनोवेशन में लीडरशिप की जरूरत है। फैक्ट्रीज में मशीन्स हो या लेबरर्स, उन्हें मैनेज करने के लिए हमें लीडर्स की जरूरत है। A leader is someone who takes responsibility. अगर आप आपके सिचुएशन की, आपके फाइनेंसेस की और आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो आप हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला, तो इस नॉलेज को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को टैग कीजिए। हो सकता है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में से कोई इस वीडियो से इंस्पायर हो जाए। आज तक हमारी दुनिया एक दुकानदार की मेंटालिटी से चलती आई है कि कस्टमर चल के दुकान में आएगा, लेकिन अब दुकान को कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज रिमोटली ऑपरेट नहीं कर पाएंगी, वो अपनी ग्रोथ पर एक सीलिंग लगा देंगी। अगर आप यंग हैं, करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या फिर अपना करियर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करियर चुनिए जो फ्यूचर में इनवैलिड ना हो। क्योंकि आपको करियर के नए ऑप्शंस बताने से और आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ करने से मुझे फर्क पड़ता है।